एग्जाम्स हो गए, आंसर की आउट हो गई, हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया। एक ही क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2025 से रिलेटेड मेरे टेलीग्राम पे फ्लोट कर रहा है और वो है रिजल्ट्स कब आएंगे। और ये आइडिया उनको लगा है प्रीवियस ईयर के सिलेक्शंस को देख के, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देख के। वो कब हुआ था? वो 16 to 18 दिसंबर को हुआ था और सीबीटी 1 का रिजल्ट आपको देखने मिल गए थे 5 मार्च को। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करता है जब आप आरआरबी जेईई की बात करते हैं, क्योंकि आपको आई होप पता होगा आरआरबी पूरे इंडिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करता है। आरआरबी जेईई 2025 सीबीटी 2 एग्जाम्स हो गए, आंसर की आउट हो गई, हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया, आपको ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन भी बता दिए। आंसर की से आपको समझ में यह भी आ गया होगा कि ऑन एन एवरेज आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। आगे क्या? अब एक ही क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2025 से रिलेटेड मेरे टेलीग्राम पे फ्लोट कर रहा है और वो है रिजल्ट्स कब आएंगे, यानी आरआरबी जेईई 2025 के फाइनल रिजल्ट्स कब आएंगे। ये क्वेश्चन आपके मन में होगा ही, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, उनको अंदाज लग गया है कि ये पूरा पेपर उनके फेवर में रहा है। आंसर की का एनालिसिस करके उनको समझ में आ गया है कि वो ऑन एन एवरेज ऐसे रेंज में मार्क्स लेके आ रहे हैं जहां पे उनके जोन में सिलेक्शन होने के चांसेस काफी हाई हैं। और ये आइडिया उनको लगा है प्रीवियस ईयर के सिलेक्शंस को देख के, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देख के उनको ये लग गया है कि मेरे जोन का इतना ही लगभग कट ऑफ जाता है तो मैं सेफ जोन में हूं। वहीं पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सीबीटी 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो वो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल नहीं थे, या सीबीटी 2 में अपीयर करने के बाद ही उनको आइडिया लग गया था कि पेपर उनके फेवर में नहीं हुआ है। उनको डे 1 से क्लियर है कि हाँ, ये पेपर तो हाथ से निकल गया है। वो बहुत ही रिलीव्ड है, उनको कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट आए मत आए हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पूरे तरीके से फोकस्ड हैं आरआरबी जेईई 2026 के लिए। आपने देखा है शॉर्ट नोटिस आउट हो गई है, फॉर्म फिलिंग की डेट भी पता चल गई है। और ये कितनी गजब की चीज है कि आपने किसी एग्जाम को टारगेट किया, किसी रीजन की वजह से वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, तुरंत वो एग्जाम दोबारा आपके सामने दिख रहा है। यू कैन एस इट। आपकी जो भी गलतियां हैं उनको सुधार के आप उस एग्जाम को पूरे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उनको पूरी क्लैरिटी है, वो तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं आरआरबी जेईई 2026 के लिए। एक्चुअली बीच में ऐसे स्टूडेंट्स फंसे हैं जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि उनका आर या पार होने वाला है। इसका मतलब वो आखिर दोनों ग्रुप्स में से कहां है। एनालिसिस करके वो एक ऐसे रेंज में फंसे हैं कि वो जज ही नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपकी फीलिंग समझ पा रही हूं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वो सारे कॉन्फिडेंट स्टूडेंट से भी जिनको ऐसा लगता है कि उनसे एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, और वो सारे स्टूडेंट जो डाइसी हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप आरआरबी जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर करते रहिए, बिल्कुल मैनिफेस्ट करिए। अगर आपने मेहनत की है आपका 25 क्वालिफाई होगा, बट आपको अपनी प्रिपरेशन रोकनी नहीं है। दैट्स माय ओनली सजेशन। अब आपके रिजल्ट्स आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बार उसका आइडिया ले लेते हैं। इसका आइडिया लेने के लिए मैं थोड़ा सा पास्ट डेटा को एक बार देखती हूं कि पहले आरआरबी ने कैसे रिजल्ट दिए हैं आपको। अगर मैं पास्ट डेटा देखूं तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो सीबीटी 1 हुआ था 2024 का, वो कब हुआ था? वो 16 to 18 दिसंबर को हुआ था। और सीबीटी 1 का रिजल्ट आपको देखने मिल गए थे 5 मार्च को 2025 के। ये आप बात कर रहे थे सीबीटी 1 की, कौन से? 2024 आरआरबी की। इसके बाद आपने आरआरबी देखा 2025 का, नोटिफिकेशन 2025 में आया। सीबीटी 1 हुआ कब? 19 to 25 ऑफ फरवरी 2026 में हुआ आपका पूरा एग्जाम। रिजल्ट कब देखा आपने? 13 मई 2026। यानी सीबीटी 1 का तो आइडिया हमको लग गया है। अब इसी साल 2025 के आरआरबी के सीबीटी 2 के रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार अगर पुराना डेटा देखें तो आरआरबी 2024 का जो सीबीटी 2 हुआ था वो 22 अप्रैल को हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था वो आपका 4 जून को हुआ था। और अगर आप देखें सीबीटी 2 का रिजल्ट देने में, यानी फाइनल रिजल्ट आने में जो टाइम लगा है वो आ गया है, देखिए 21 जुलाई को, लगभग 1 से 1.5 महीने। तो अगर हम वो अंदाज लेके चलेंगे और जैसा होता है, क्योंकि आरआरबी अपना कैलेंडर देखा जाए तो लगभग फॉलो कर रहा है जो उसने इस साल रिलीज किया था, तो यहां पे आप देख रहे हो 2 जुलाई 2026 को आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 2025 कंडक्ट हुआ। 10 जुलाई को आपको देखने के लिए मिल गया आपका आंसर की। एंड आप एक्सपेक्टेड डेट अगर देखेंगे कि कब होने वाला है आपका रिजल्ट आउट, तो मैं कहूंगी ऑन एन एवरेज 15 से लेके 20 अगस्त के बीच में। वैसे तो मैं उम्मीद कर रही थी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी आप रिजल्ट देख सकते हैं,
बट क्योंकि अभी और भी LDC वगैरह के रिजल्ट आए हुए हैं RRB में, तो वहां पे भी प्रोसेस चल रहा होगा, तो हम थोड़ा सा डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि 15 to 20 अगस्त तक ये पूरा डेट एक्सटेंड होने वाला है और आप अपने रिजल्ट्स को देख लेंगे। ओके, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड डेट है। नाउ मुझे एक और बात आपसे करनी है। आप में से काफी सारे लोग टेलीग्राम पे रीच आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कट ऑफ क्या होने वाला है, एक अप्रॉक्स आइडिया दे दीजिए मैम। देखिए, पहली बात, अगर कोई कट ऑफ के बारे में बात करेगा तो वो बहुत ही हवाई बात होने वाली है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करता है जब आप RRB JEE की बात करते हैं, क्योंकि आपको आई होप पता होगा RRB पूरे इंडिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करता है और हर जोन का अपना अलग कट ऑफ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो पैरामीटर नहीं है, आप जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो किस जोन में, कितने पोस्ट हैं आपके जोन में और किस कैटेगरी से आप आ रहे हैं, ये सब पे निर्भर करेगा। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मुझे एक एनालिसिस करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया था, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर आप चाहेंगे कि मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूं, तो मैं बिल्कुल आके आपको हेल्प कर सकती हूं। आपको कई सारी वेबसाइट्स बता सकती हूं जहां पे आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स को डाल के अपनी एवरेज रैंक डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर जोन की। आप कहेंगे तो मैं प्रीवियस जो 2019 का RRB है और 2024 का RRB है, उनका जो प्रीवियस कट ऑफ गया हुआ है उसका भी एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको आइडिया दे दूंगी कि आपका सेफ जोन क्या होने वाला है फॉर अनरिजर्व्ड, फॉर OBC एंड फॉर ST/SCs। तो इसके लिए आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो RRB JEE 2025 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली RRB JEE 2026 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे और आई शुड से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को देखूंगी, रिप्लाई करूंगी एंड ऑल्सो कोई ना कोई एडुकेटर आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म में आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, मैं बस इतनी चीज कहूंगी कि काफी सारे लोग RRB JEE 2026 के लिए वेट कर रहे हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन का। कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ कंपटीशन, आपने देख लिया है पेपर का ट्रेंड, पेपर का पैटर्न, और आपको पता चल गया है कि कंपटीशन कैसा है। अगर आपको इस कंपटीशन को बीट करना है तो आपको समझना पड़ेगा आपका हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि आप फुल फ्लेजेडली तैयारी करिए। आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन, आपको फॉर्म फिलिंग, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको तो आइडिया लग ही गया है कि फॉर्म फिलिंग कब से होने वाली है। तो बहुत जरूरी है कि आपको अगर बीइंग अ फ्रेशर बीट करना है उन लोगों को जो पहले से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क पुट डाउन करने की जरूरत है। और वो सारे लोग जो RRB JEE 2025 क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको बहुत जरूरी है एनालिसिस करना कि गलती कहां हो गई, कमी कहां रह गई, और आने वाले 1-2 महीने में आपको सिर्फ अपनी कमियों पे काम करना है और अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश करना है। RRB JEE, SSC JEE, किसी भी स्टेट JEE से कोई भी रिलेटेड क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स, कीप हसलिंग। थैंक यू।